दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सारे के सारे ग्रह हर वक्त किसी न किसी कक्षा के अंदर अपनी कक्षा के अंदर चलायमान रहते हैं और उनका काम है घूमना और हम सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रभाव डालना। कुछ ग्रह हैं जो बहुत थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी धीमी स्पीड है। उनमें से धीमी स्पीड वालों में से एक ग्रह है जिनका नाम है बृहस्पति, या इंग्लिश में हम उसको जुपिटर बोलते हैं, या बहुत बारी हम उनको गुरु कह के भी बोलते हैं। इस बार ये गुजरी 14 मई को गुरु का गोचर यानी बृहस्पति का गोचर जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के अंदर हुआ है। और मिथुन राशि में इनका गोचर होने से हम सभी के जीवन में एक अलग अलग प्रभाव हम सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मिथुन राशि में गए हैं, अलग अलग चंद्र कुंडलियों के अंदर या अलग अलग लगन कुंडलियों के अंदर ये बृहस्पति अलग अलग भावों में होंगे और उसी भाव के अनुसार और अपनी दृष्टियों के अनुसार हम सब पे ये प्रभाव देने वाले हैं। ये बृहस्पति अब से तकरीबन 1 साल तक अब यहीं रहने वाले हैं। बृहस्पति का मिथुन राशि में आने का मतलब है कि यहाँ पे मिथुन राशि का मतलब है कहीं ना कहीं ये हमारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलेक्ट को कंट्रोल करती है, या यूं कहें हमारी बुद्धि और संचार के तरीकों को ये कंट्रोल करती है। और वहीं बृहस्पति कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा के साथ या फिर मीडिया के साथ, या और यूं कहें कि यात्राओं के साथ, ये अपनी भूमिकाओं के अंदर, इन सभी भूमिकाओं में ये अलग से यहाँ पे विस्तार लाते हैं। यहाँ पे अलग अलग लगन कुंडलियों में या फिर यूं कहें अलग अलग चंद्र कुंडलियों के अंदर बृहस्पति अपना अलग अलग प्रभाव देंगे। और हमको एक बात निश्चित करनी चाहिए कि हम जब भी गोचर के बारे में बात करें तो हमको चंद्र कुंडली से गोचर देखना है, लेकिन हमको साथ साथ हमको लगन कुंडली से भी बृहस्पति के गोचर को जरूर पढ़ना चाहिए और फिर कोई ना कोई परिणाम अपनी कुंडली को देख के हमको निकालना चाहिए। तो मैं यूं कहूं कि परिणामों के लिए चंद्र राशि और लगन दोनों से कुंडली का पूरा विश्लेषण हमको यहां पे करना चाहिए। तो एक एक करके सारी राशियों की बात करते हैं कि यहां पे बृहस्पति कैसे कैसे हम सबके ऊपर अपना असर डालने वाले हैं। आने वाली स्लाइड्स के अंदर आप सामने देखेंगे कि बृहस्पति अलग अलग भावों में होंगे, अलग अलग राशियों के अंदर, और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, जिन जिन भावों के अंदर जहां जहां के वो प्रभाव देंगे, वो भी यहाँ पे साथ में स्लाइड में आपको दिखाया गया है। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की चल रही है, फिर तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए कि आपके जीवन में, क्योंकि जिनकी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, गोचर सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों पे डालता है। आगे बढ़ते हैं। इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए बात करते हैं एक एक राशि करके कि इनका यहाँ पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज साइन से, यानी कि मेष राशि से। जब मैं राशियों की बात करूंगा तो आप ये समझिए कि आपको अपनी राशि के हिसाब से भी देखना है और आपकी चंद्र राशि के हिसाब से भी कुंडली को जरूर देखना। अब एरीज साइन की जब बात करते हैं तो यहां पे बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर आगमन कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का यहां पे तीसरे घर में आगमन ये कहता है कि आप का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ने वाला है और आपको लोगों के आगे अपने विचार रखना आपके लिए और आसान होने वाला है। और
आप अपने विचार उन तक अच्छे से ज़रूर पहुँचा पाएँगे और उनको समझ भी आएगी। ये गोचर आपकी ज़िंदगी में एक नई मज़बूती लाने वाला है। आपके अंदर, आपके साथ, उसके अलावा ये आपके भाई-बहनों के साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ा-सा सुधार लाने वाला है। अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए मार्केटिंग के काम में, सेल्स के काम में, राइटिंग के काम में। इन सब कामों के अंदर आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ देख सकते हैं और कोई ना कोई काम इनमें से सोच के आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत दिन से आप हर वक़्त काम करते हैं, थोड़ी-सी इस गोचर के हिसाब से आप अपने अंदर कोई नए स्किल्स को ऐड करने की कोशिश करें। और जो हॉबी आपने बहुत टाइम से सोच रखा है, कल से संगीत सीखूँगा, कल से पेंटिंग सीखूँगा, कल से लेखन लिखना शुरू करूँगा, अगर अभी तक वो नहीं किया, तो ये वक़्त बिल्कुल एप्रोप्रिएट है जब आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आप करेंगे, आपकी ओवरऑल ग्रोथ में आपको बहुत मदद करने वाला है। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए, एज़ ए रेमेडी कहें या एज़ ए उपचार बोलें, आपको हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ ज़रूर करना चाहिए और अपने छोटे भाई-बहनों से, ख़ास करके अपने पड़ोसियों से भी थोड़ी-सी बना के रखिएगा। काफ़ी आपको मदद मिलेगी उन सब लोगों से। ये बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस साइन की। अगर आपका भी टॉरस साइन है, तो आपके लिए कुंडली के अंदर बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर यहाँ पे गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए दूसरा भाव धन का, उनकी स्पीच का, यानी धन का, वाणी का, फैमिली का यानी कि परिवार का और मॉरल वैल्यूज का घर कहलाता है। बृहस्पति का यहाँ पे आगमन होना इस बात का आपके लिए एक संदेश लाता है कि आप जो काफ़ी देर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं, वो अब आपको मिलने वाली है। आपकी इनकम के नए सोर्सेज बनने वाले हैं और उसके अलावा आप जो अभी तक पैसे बचा नहीं पा रहे थे, वो भी आप बचा पाएँगे। आपकी स्पीच में, आपके बोलने में, आपकी वाणी में एक प्रभाव दिखने वाला है। आपके परिवार के अंदर खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। उसके अलावा अगर आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में और लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अच्छा वक़्त कहलाया जा सकता है। और अगर कोई फैमिली में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उसको आप जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें और आपको फ़ायदा होने वाला है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। आपके लिए एक सलाह है कि आप पीले रंग की कोई भी मिठाई ब्राह्मणों को, ये आप एटलीस्ट थर्सडे के दिन बीच-बीच में, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, ये ज़रूर ब्राह्मण को या ब्राह्मणों को खिलाया करें। ये आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पे देंगे। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की मिथुन राशि के अंदर आने की। तो मिथुन राशि में जब ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे मिथुन लगन भी है और मिथुन राशि भी है और यहीं पे ही बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। ये प्रथम भाव हमारी खुद का भाव होता है, हमारी पर्सनैलिटी की बात करता है, हमारी सेहत की बात करता है और बृहस्पति देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में आकर विराजमान है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक अच्छा सेल्फ ग्रोथ का टाइम हो सकता है। आप इस पीरियड के अंदर अपने आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस ज़रूर महसूस करेंगे और आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है, वो आपके अंदर कहीं न कहीं से आने की एक पूरी संभावना है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जिसको बोलें, एक आत्मविश्वास आपके चेहरे में एक चमक अलग सी लाने वाला है और लोगों को वो दिखने भी वाला है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है, और आप जो-जो काम आज तक सोच रहे थे कि इसकी शुरुआत करनी है, तो ये वक़्त आ गया है और अब आप ये काम शुरुआत कर सकते हैं। नया बिज़नेस कोई भी करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो आप देर मत करिए, अभी आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और आपको अपने काम के अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने की यहाँ पे संभावना है। और यहाँ पे एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा, बृहस्पति देव की इस मिथुन राशि के स्वामी बुध के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं कहे जाते ज्योतिष के अंदर। तो एक बात मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहना करें, और जितने भी आपके गुरु समान लोग हैं, जिन्होंने आपको थोड़ा-सा भी सिखाया है, उनको आप हमेशा सम्मान ज़रूर देते रहें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कर्क राशि की और बृहस्पति के गोचर की। कर्क राशि वालों की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव द्वादश भाव यानी कि 12वें घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। ये 12th हाउस कुंडली का ये नुकसान का भाव कहा जाता है, एक्सपेंडिचर्स का भाव कहा जाता है, इसको फॉरेन ट्रेवल्स का भाव भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो आपको कई बारी चैन की नींद नहीं आती, ये आपकी नींद का भाव भी कहा जाता है। आपके लिए ये भाव एक मोक्ष का भाव भी है, या फिर यूं कहें कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होने का भी ये भाव है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये अकेलेपन का भाव भी कहा जाता है, सॉलिट्यूड का भाव कहा जाता है। तो इस दशा के अंदर आपको कहीं न कहीं आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको अपने अंदर करनी पड़ेगी, और जो आप पुराना वज़न लिए घूम रहे हैं, उसको कहीं न कहीं अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो पुरानी बातों को बस ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए, उनको साथ-साथ लिए मत घूमिए। ये बात बैठ के अगर आप अकेले में सोचेंगे, तो आपको इस बात के अंदर बहुत वज़न लगने वाला है। तो इस गोचर के अंदर क्या-क्या हो सकता है? आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं और कहीं न कहीं आपका फ़ॉरेन क्लाइंट्स के साथ आपका कोई संबंध है, तो वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने की एक उपेक्षा की जा सकती है। उसके अलावा जो भी काम करें, क्योंकि खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बजट फ्रेंडली चीज़ों को रखिए, अपना बजट सँभाल के रखिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। बहुत ज़्यादा खर्चा आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है आगे आने वाले वक़्त के लिए। और उसके अलावा एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अकेले अपने साथ कुछ वक़्त गुज़ारते हैं, तो आपको हर आंसर जीवन का मिलने वाला है। तो अब इतना कुछ होने वाला है, तो बृहस्पति देव को थोड़ा-सा खुश करने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप थोड़े से पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं, तो कर दीजिए। आश्रमों में जाया कीजिए, गुरुओं से मुलाकात रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली भी सिंह राशि की है या सिंह लगन की है, तो इसका मतलब ये है कि बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाभ का भाव है, और ये कहीं न कहीं आपके उस सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ भाव है। ये घर को हम ज्योतिष में कहते हैं कि ये सारे के सारे होप्स, विशेस, डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को ये घर पूरा करता है। कहा जाता है कि जब रावण के घर मेघनाद का जन्म होना था, तो उसने कोशिश की थी सभी के सभी ग्रहों को इसी भाव के अंदर लाने की, परंतु आखिरी वक्त में कहीं न कहीं शनिदेव वहाँ से निकल के द्वादश भाव के अंदर चले गए। तो ये घर कहीं न कहीं वो सपने पूरे करता है जो आप दीर्घ काल यानी कि बहुत समय से आप साथ-साथ लिए घूम रहे हैं। तो हम ये कहें कि बृहस्पति आपके लाभ और आपके सोशल सर्कल और आपकी इच्छाओं के इस 11वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं।
ये आपके पुराने सारे सपने पूरे करने वाला है। अगर बशर्ते आप एफर्ट करेंगे ऑफ कोर्स, तभी ये सब कुछ होगा। तो बृहस्पति देव यहाँ पे आपको बहुत मदद देने वाले हैं। आपको मदद उनसे मिलने वाली है, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग के अंदर आपके लोग हैं, वो आपको काफ़ी मदद देने वाले हैं। और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके साथ आपका अभी तक संबंध रहा है, अभी वो आपकी श्योरली मदद करने वाले हैं और उससे आपको लाभ मिलने वाला है। बड़े स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं इस राशि वालों के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। तो आप यहाँ पे अपने सपनों के पर फैलाइए और आगे बढ़िए। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अपने सोशल सर्कल के अंदर और जितने भी आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, उनके साथ आप बने रहिए और उनके साथ जुड़े रहिए। और बृहस्पति देव को याद करने के लिए हर बृहस्पतिवार के दिन एक देसी घी का दिया अपने घर में ज़रूर जलाया करें। और उसके अलावा जो भी आप ज्ञान लेके बैठे हैं, उसको भी थोड़ा-सा बाँटने की आदत डालें। चलिए बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की कन्या राशि के अंदर। कन्या राशि की अगर आपकी कुंडली है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति आपकी कुंडली के 10th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस यानी कि आपके प्रोफेशन का भाव, आपके करियर का भाव, आपके पब्लिक इमेज का भाव, आपकी अथॉरिटी का भाव। तो यहाँ पे बृहस्पति का गोचर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ ज़रूर दे सकता है। उसके अलावा अगर आपकी प्रमोशंस ड्यू हैं, तो उसकी भी एक संभावना यहाँ पे देखी जा सकती है। और आपका पब्लिक इमेज भी थोड़ा-सा आगे से कुछ बेटर होने की संभावना है। और आपको जिस पद पे भी आप हैं, आपको वहाँ पे अथॉरिटी और ज़्यादा मिलने की भी यहाँ पे संभावना की जा सकती है। अगर आप बहुत समय से नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गोचर बृहस्पति का आपको बेटर जॉब दिलवा सकता है। उसके अलावा आप बहुत परेशान हैं नौकरी करके, तो आप अपने काम के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपना कोई न कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपको इन सब कामों की करने के अंदर आपको अपने सीनियर्स की काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है। और आपके वर्क फ्रंट पे भी आपके काम को लोग एप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके काम की सराहना करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं बृहस्पति को थोड़ा-सा केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित होना पड़ता है। तो इसका बहुत सिंपल इलाज है, हर रोज़ सुबह उठें तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और सूर्य को जल ज़रूर अर्पण किया करें। और उसके अलावा अपने पिता का और अपने गुरु समान लोगों की का सम्मान हमेशा करते रहा करें। दोस्तों, तुला लगन या तुला राशि वालों की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव का गोचर उनके भाग्य के स्थान यानी कि 9वें भाव के अंदर हो रहा है। ये भाव तकदीर का भाव कहा जाता है, किस्मत का भाव कहा जाता है, फॉर्च्यून का भाव कहते हैं, लक का भाव कहते हैं, धर्म का भाव कहा जाता है, हायर लर्निंग का भाव कहा जाता है। लंबी यात्राओं के साथ भी इस घर को जोड़ा गया है। तो बृहस्पति देव का गोचर तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे अच्छी यहाँ पे किस्मत का या अच्छे भाग्य का एक संदेशा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी कुंडली भी तुला लगन की है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा वक्त कहा जा सकता है कि जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं गुरु की, और कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है। और आप कहीं न कहीं अगर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं हायर एजुकेशन लेने की सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो अब ये वक़्त आ गया है, अब आप उसे परस्यू कर सकते हैं। अब और इसके अलावा आपकी कहीं न कहीं तीर्थ यात्राएँ भी यहाँ पे होने वाली हैं। हो सकता है कहीं न कहीं बीच-बीच में जब ईश्वर से कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं, तो मन उठ जाता है, लेकिन वो लगाव वापस जुड़ने वाला है और आप फिर से तीर्थ यात्राओं के अंदर जाने वाले हैं। और उसके अलावा आपके अगर आपके अंदर काफ़ी ज्ञान भरा हुआ है, आपको बहुत ज्ञान है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये वक़्त आ गया है कि आप उसको
प्रिंट एंड पब्लिश करके और लोगों को भी ये ज्ञान ज़रूर देने की कोशिश करें। और आपको यहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और आपको जितने भी रास्ते के अंदर रोड़े आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, उनसे आपको गुरु ही यहाँ पे बचाएंगे। उसके अलावा एक बात खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप बहुत देर से फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके वीज़ा के अंदर अड़चनें आ रही हैं, तो ये वक्त अब वो है कि आपकी वो अड़चन भी समाप्त होने वाली है। इसलिए जो भी थोड़ी-सी चिंता लगाकर बैठे थे, उस चिंता से अब मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये आपको मदद ज़रूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे गुरु आपको और भी अच्छे से मदद करें, तो आप जो भी छात्र जो और स्टूडेंट्स हैं, उनकी जैसे भी मदद कर सकते हैं, वो ज़रूर करते रहिएगा। उससे काफ़ी मदद आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली स्कॉर्पियो साइन की है, या फिर यूँ कहें कि वृश्चिक राशि की कुंडली है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव यानी कि 8वें घर के अंदर हो रहा है। ये भाव कहीं न कहीं सीक्रेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये भाव हमारे अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। ये भाव कहीं न कहीं इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है। ये भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये भाव ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ा हुआ है। इस तरह की बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो जिनमें से बहुत चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बृहस्पति चुपचाप आपको आशीर्वाद देते हैं, बिना आपको बताए हुए। या आपको सिर्फ बृहस्पति के ही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों के भी आशीर्वाद मिलते हैं, जो जाने अनजाने में चलते फिरते आपको यूं आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो इस भाव के अंदर बृहस्पति का प्रवेश करना कहीं न कहीं एक बात ज़रूर कहता है कि ये घर, अगर तो आप रिसर्च के काम में हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ या किसी हीलिंग प्रोसेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पे ये घर आपको अच्छी मदद करने वाला है। ये गोचर आपको आपके काम में अच्छी मदद करने वाला है। लेकिन मेरी यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक सुझाव रहेगा कि कोई भी रिस्की नया वेंचर ना शुरू करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको आगे जाके समस्या दे सकता है। अंदर की ग्रोथ के लिए यानी कि इनर स्ट्रेंथ के लिए ये घर बहुत अच्छा कहा जा सकता है। उसके लिए ये गोचर आपको काफ़ी मदद कर सकता है। हाँ, लेकिन कोई भी रिस्की काम, जैसे कि मैंने पहले बोला, उस तरह के काम में, नए काम में ख़ास करके हाथ ना डालें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा थोड़ा-सा काम करें, अगर रुद्राभिषेक पूजा करवा सकते हैं, तो ज़रूर करवा लीजिए, और हल्दी का दान आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली सैजिटेरियस मून साइन की है या सैजिटेरियस लगन की है, यानी कि धनु राशि या धनु लगन की कुंडली है, तो बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। सातवां भाव यानी कि विवाह का भाव, पार्टनरशिप्स का भाव, बिजनेस पार्टनरशिप्स का भाव, या फिर किसी भी तरह की पार्टनरशिप्स का भाव इसको कहा जा सकता है। इस भाव में बृहस्पति का गोचर एक बात तो निश्चित करता है कि अगर आप काफ़ी देर से विवाह के इच्छुक हैं, तो यहाँ पे कुछ संभावनाएँ इस बारी मज़बूत होती दिख रही हैं। इसके अलावा आपके जो मौजूदा रिश्ते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी के साथ, उनमें भी कहीं न कहीं एक सुधार देखा जा सकता है, वो ज़रूर होने की यहाँ पे संभावना बनती है। उसके अलावा आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी आपको लाभ होने की उम्मीद है। आप पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे आप दोनों पार्टनर्स की कहीं न कहीं, या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स की भी यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ आपका बिज़नेस देख सकते हैं। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि थोड़ा-सा जीवन में सपोर्ट रखने की आदत डालें, थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखें, बस इतना ही आवश्यक है। अगर आप इतना भी करते हैं और गाय को
चारा ज़रूर खिलाते रहा करिए बीच-बीच में जब भी वक़्त मिले। बृहस्पतिवार को खिलाएँ तो और अच्छा, अगर बृहस्पतिवार को नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, किसी भी दिन गाय को चारा डालने की थोड़ी-सी आदत डालिए और जिस गुरु के साथ भी आप जुड़े हैं, उन गुरु को नमन ज़रूर किया किया कीजिए या गुरु का बीज मंत्र भी आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली मकर लगन या मकर राशि की है, यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट की या कैप्रिकॉन मून साइन की है, तो बृहस्पति का ये गोचर, गुरु का ये गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर हो रहा है। इस भाव को हम अक्सर डिजीज, डेथ्स और एनिमीज का भाव कहते हैं, कॉम्पिटिशंस का भाव कहते हैं। ये इन जीवन के जो चैलेंजेस आते हैं, उनके साथ ये घर कहीं न कहीं डील करता है। तो इस घर में बृहस्पति का गोचर आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी-सी कहीं न कहीं समस्याएँ आपके लिए पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप उन समस्याओं को अपनी समझदारी से आप उनके ऊपर ज़रूर काबू पा लेंगे और आपको ये आपकी बहुत मदद करेगा। उसके अलावा एक आपको वार्निंग है कि जो आप थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं कभी-कभी, उससे थोड़ा-सा आपको बचना पड़ेगा। आपको उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अपने काम में या और चीज़ों के लिए कोई नई डेट्स अपने गले ना डालें, यानी कि कोई कर्ज़ आप अपने गले के ऊपर ना डालें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। उसके अलावा अगर आप करियर की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेडिकल फील्ड में या लीगल फील्ड में या कोई भी नौकरी से संबंधित चीज़ों में या सर्विस रिलेटेड कैरियर्स के अंदर आपको ये बृहस्पति का गोचर आपको मदद कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा एक ध्यान ज़रूर रखें, अपनी सेहत का इस गोचर के अंदर ज़रूर ध्यान रखें। चाहे कुछ भी होगा, बृहस्पति आपके साथ हैं, वो आपके ऊपर ज़रूर आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, लेकिन ध्यान रखना तो आपका ही काम है। अगर आपकी भी कुंडली कुंभ राशि की है, यानी कि एक्वेरियस साइन की है, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति जुपिटर का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में हुआ है। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुंडली के अंदर पंचम भाव हमारी क्रिएटिविटी, हमारी हॉबीज से जुड़ा हुआ भाव है, हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ भाव है, हमारी संतान से जुड़ा हुआ भाव है और हमारे कहीं न कहीं रोमांस से भी जुड़ा हुआ भाव है, प्रेम से जुड़ा हुआ भाव है। उसके अलावा ये भाव लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है, तो प्रभु के साथ भी कहीं न कहीं इस भाव का बड़ा जुड़ाव कहा जाता है। तो यहाँ पे यूँ कहें कि आपके लिए ये वक़्त ओवरऑल कहें तो ये गोचर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देने वाला है। अगर आप बच्चे प्लान कर रहे थे, तो दिस इज़ ए वेरी फ़ेवरेबल टाइम, आप अभी प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने अभी तक बहुत से शौक दबा रखे थे कि अब ये करूँगा, कल वो करूँगा, तो ये वक़्त आ गया है। अब आप निश्चित तौर से अपनी कोई भी हॉबी जो थी, उसके साथ जुड़ सकते हैं और जीवन के आनंद को और आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो रोमांटिक लाइफ़ है, उसमें भी मैं एक अच्छा वक़्त देख पा रहा हूँ और अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ, तो मैं उसकी भी संभावना आपके जीवन में ज़रूर देख रहा हूँ। और जो लोग भी इस वक़्त पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ये वक़्त उनके लिए भी एक अच्छा गोचर कहा जा सकता है। तो ओवरऑल यूँ कहें तो ये गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा कहा जा सकता है। और आखिर में एक बात जाते-जाते कह दूँ, अगर आप इस गोचर का और भी आनंद लेना चाहते हैं, और भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप करते रहिए। देखिए कितनी आपको इससे मदद मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली भी मीन राशि की है या मीन लगन की कुंडली है या फिर यूँ कहें कि पाइसेस साइन का आपका हॉरोस्कोप है,
तो बृहस्पति का ये ट्रांजिट, ये गोचर आपकी कुंडली के 4th हाउस के अंदर हो रहा है, यानी कि चौथे भाव के अंदर हो रहा है। चौथा भाव हमारी कुंडली में हमारी मन की शांति की बात करता है, हमारे सुखों की बात करता है, हमारी माता की बात करता है। ये घर नए वाहनों की बात करता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का आना एक अच्छा संदेश कह सकते हैं। और इस गोचर के अंदर ये निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि आप संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। आप नया घर खरीद सकते हैं, नए घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, या फिर जो आपका पहले वाला ही घर है, उसको और सुंदर बनाने के लिए उसकी रेनोवेशंस करवा सकते हैं। ये वक्त इन सब चीज़ों के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। उसके अलावा ये वक्त आपके लिए एक इमोशनल हीलिंग का काम करने वाला है। आपके खास करके जितने मैटरनल कनेक्शंस हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों को और मजबूत करने वाला है और आपको एक आंतरिक शांति देने वाला है, या यूं कहें कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन देने वाला है। तो शिक्षा को या फिर खुद को भी मजबूत बनाने के लिए ये वक्त काफी उपयुक्त है, काफी अच्छा वक्त कहा। तो दोस्तों, ये थे बृहस्पति देव के गोचर 12 राशियों के अंदर। अगर आपको भी सुन के कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना आप साथ जुड़ेंगे, ये उतना ही मुझे और प्रोत्साहित करेगा कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं और अच्छी आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। हरे कृष्ण।